अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो है ख़ज़ाना। मेरे भाइयों, ख़ज़ाने के मुतालिक मैं कई वीडियोज़ बना चुका हूँ। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल मैंने किया है, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, यानी कि मुझे मौका नहीं मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मौका नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि जब इंसान ख़ज़ाने के मुतालिक शक करता है, किसी जगह के बारे में, किसी जगह के बारे में जानने की कोशिश करता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि केस आते हैं, अगला जो शख्स है हमारे पास आता है, फिर वो कहता है कि शायद इस जगह पे ख़ज़ाना है, तो हम पता करने चले। तो इस हिसाब से कभी ऐसा हुआ कि हमें मौका मिला उस जगह के बारे में पता करने के लिए, कभी ऐसा हुआ कि मौका नहीं मिला। तो इन तमाम चीज़ों में कुछ चीज़ें जो है आज़मा चुके हैं हम, और कुछ चीज़ें हम नहीं आज़माए हैं। और कुछ जो चीज़ें हम आज़माए हैं उसके बारे में हम खुलासा भी किए हैं तमाम वीडियोज़ में कि इसको हम आज़मा चुके हैं, चेक कर चुके हैं, ठीक है, अच्छा है। यानी कि हम इतना कह सकते हैं, ठीक है, अच्छा है। लेकिन हम इतनी गारंटी से नहीं कह सकते कि वो चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि ऐसा होता है मेरे भाइयों कि कभी-कभी किसी इंसान के लिए वो अमल असर साबित हो जाता है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि वही अमल किसी दूसरे इंसान के लिए नुकसान पहुंचाता है। ऐसा होता भी है। तो मेरे भाइयों, इसी टॉपिक पे मैं आज बात करूंगा कि ख़ज़ाने को हम कैसे पता करें। ख़ज़ाना निकालना एक अलग बहुत ही डिफरेंट बात हो गई, ख़ज़ाने को निकालना। क्योंकि देखिए, ख़ज़ाने को निकालने के लिए ऐसा भी होता है कि उसके अंदर से जिन निकल जाता है, ऐसा भी होता है जहाँ उसे मौजूद किया जाता है जब उसे रखा जाता है। मिसाल के तौर पे कि ख़ज़ाना जब गाड़ा गया यानी दफ़न किया गया, जब दफ़न किया गया, हाँ, जो है पुराने बुज़ुर्ग क्या किए, जो दफ़न करवाया या किया, वो अमल की मदद से क्या किया, किसी भी जिन को काबू में किया, किसी भी जिन को काबू में करके वहाँ जो है हिफाजत के लिए उसे ठहरा दिया, जिन को हिफाजत के लिए ठहरा दिया गया। अब वो जिन, जाहिर सी बात है कि वो जिन तो अब हटने वाला नहीं। तो अब उसे क्या करेंगे, जब आपको पता चला कितने साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद आपको पता चला कि इस जगह पे ख़ज़ाना है, अब आपको क्या करना है कि जब आप निकालते हैं वहाँ से, तो जाहिर सी बात है वो तो जिन खुद ब खुद बाहर आएगा, और ख़ुद ब खुद जब बाहर आएगा तो आपको नुकसान पहुँचाएगा। कभी ऐसा होता है कि दिख जाता है, और कभी ऐसा होता है कि दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि आपके घर में किसी न किसी को तरह तरह की जो तकलीफ़ें हैं वो हो जाती हैं। कभी बुखार का आ जाना, कभी जो है लड़के का पागल हो जाना, कभी ऐसा देखा गया है कि लड़के जो है घर से भाग रहे हैं, बच्चे जो है घर से भाग रहे हैं, आपसे जो है भाग रहे हैं, आपकी बीवी से भाग रहे हैं, यानी कि सब घराने में से कोई भी शख्स किसी से भाग रहा है। इस तरीके से मैं देखा हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। इन चीज़ों को मैं आज़मा चुका हूँ। फिर ऐसा हुआ कि हम उन चीज़ों को हम ठीक भी किए, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आज ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह से जो हालात मैंने देखे हैं, उन चीज़ों को आज मैं यहाँ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो मेरे भाइयों, जब आप क्या करते हैं कि निकालने से पहले आप चेक करें कि उस जगह पे जिन्नात है या नहीं है। इस टॉपिक पे भी मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। आप वहाँ से राब्ता कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ से अमल उठा सकते हैं, तावीज़ात बना सकते हैं, वहाँ से इस्तेमाल करके आप मदद ले सकते हैं, वहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आज जो वीडियो बनाई जा रही है, जो ख़ज़ाना है उसे पता करने के लिए है। कैसे कि जब आपको इतना पता चल चुका है कि इस जगह पे ख़ज़ाना है, मिसाल के तौर पे जो है 1 एकड़ में, ये एक मिसाल है कि आप 1 एकड़ में इतने अंदर, इसके अंदर जो है ख़ज़ाना मौजूद है। ज़्यादा दूर की बात नहीं, हम 1 एकड़ सिर्फ ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, कि 1 एकड़ के अंदर ये ख़ज़ाना दफ़न है, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं है। पहला काम तो आप यही करें कि पता करें, जो खबर है वो लेनी ज़रूरी है। पता करने के लिए आप इस्तिखारा भी कर सकते हैं, पता करने के लिए आप जो है तावीज़ात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो नक्श मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन है। पर ये मैं कह सकता हूँ कि इससे जो है, इस अमल को, इस तावीज़ को मैं खुद नहीं आज़माया हूँ। मैं आपको बता दूँ, खुलासा यही है, जो सच है वो बयान कर रहा हूँ कि इस तावीज़ को, इस नक्श को मैं आज तक, अभी तक आज़माया नहीं हूँ, क्योंकि मैं बता चुका कि कभी मौका ही नहीं मिला।
कभी मौका ही नहीं मिला। अगर कभी मौका मिलता तो मैं ज़रूर भी ज़रूर इससे जो है मदद लेता, इसे आज़माता, आज़माने के बाद आप तक पहुंचाने की कोशिश करता। लेकिन मैं आपको पहले से बता दिया हूं, आप इसे बना कर रख लें, कभी आज़माएं और आज़माने के बाद हमें भी बताएं कि ये जो नक्श है ये बहुत ही पुरअसर है, पुरतासीर है, अच्छा है, ठीक है। जो आपको बताना है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं नहीं आजमाया हूँ, लेकिन अगला जो शख्स है, कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ अफराद ऐसे भी हों, कुछ फ़र्द ऐसे भी हैं, दोस्त हैं ऐसे जो इस नक्श को आजमाए हैं, वो लोग बोल रहे हैं। उनमें एक मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे 10 इंसान हैं, 10 शख्स हैं, 10 अफराद हैं, 10 में अगर 8 की बात ये हो रही है कि नहीं ये ठीक है, ये नक्श पुरतासीर है, तीर बहद्दब है, बाकमाल है, कुछ भी जैसे मिसाल के तौर पे बोल दिया, 8 इंसान, 8 शख्स ये बोल रहे हैं, और वो 10 इंसान में जो है 2 शख्स ये बोल रहे हैं नहीं ये ठीक नहीं है, ये कारगर नहीं है, इसे आप ना आजमाएं, इससे आप मदद ना लें, तो मेरे भाई उन दो शख्सों की बात नहीं मानी जाएगी। उन 8 शख्सों की बात मानी जाएगी जो ये बोल रहे हैं कि ये जो है नक्श ये तीर बहद्दब है, बाकमाल नक्श है। उन 8 शख्स की बात मानी जाएगी। तो मेरे भाइयों वो इसी तरह से वो 8 शख्स या मेरे कुछ दोस्त हैं वो यही बोल रहे हैं कि ये जो अमल है, ये जो नक्श है ये तीर बहद्दब है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अब आप बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। जब आप इससे फ़ायदा उठा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी उंगली ज़रूर चलेगी। इंशाअल्लाह ताला आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और आपकी उंगली चलेगी। यानी कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भी ज़रूर इसका जो असर है वो आप बताएंगे, और अगर असर नहीं भी कर रहा है तो भी आप बताएं, ताकि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ना करें। कुछ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हम करते हैं, जैसे कि हम ये अगर फ़ायदा हुआ तो हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि इसे मैं दूसरों को बताया हूँ, दूसरों को दिया हूँ तो वो लोग फ़ायदा नहीं उठाएं। कुछ ऐसे भी हैं जो बताए नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बता दिए हैं हमें, तो जो बताए हैं उनका यही कहना है ये तीर बहद्दब है। इसी वजह से मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। अब मेरे भाइयों इसे करना क्या है, इसे आप जो है अंडे में लिखना है। अंडे में आप 4 अंडा जो है खाली करें, उसका जो अंदर का जो जर्दी है, जो अंदर उसके अंदर भरा हुआ है, आप उसे खाली कर लें, छेद कर खाली कर लें, या थोड़ा सा चटका कर खाली कर लें, या थोड़ा सा जो है चारकोन करके उसे खाली कर लें। और बाद में उसको पैक भी करना है तो ऐसे तोड़ें कि उसे आप बाद में मोमबत्ती से पैक भी कर लें। ऐसे तोड़ें कि जैसे चारकोन से अपन का किए उसे काट कर उसे बाहर कर दिए और पूरा सारा जो सामान है उसका खाली कर दिए। अब खाली करने के बाद क्या किए कि उसमें जो है आप लिखे, इस ताबीज़ को पुर किए। इस ताबीज़ को पुर करने के बाद मैं याद रखें मेरे भाइयों, यहाँ मैं एक आमिल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक आम बंदे की, यानी कि एक आम इंसान इसको लिख सकता है। जिन को मैं दिया हूँ, जिन अफराद को मैं दिया हूँ वो लोग कोई आमिल नहीं है मेरे भाई। अभी भी बता रहा हूँ आपको कि ये जितने भी जिन लोगों तक पहुँचा है वो आमिल नहीं थे, वो आम बंदे थे, आम बंदे, आमिल नहीं। आमिल उसे कहते हैं कि कुछ आयात के अमाल करने के बाद जब इंसान आमिल बन जाता है तो उसकी जो ज़बान है वो पाक हो जाती है, और जब ज़बान पाक हो जाती है तो उसके जो अमाल हैं, उसकी जो बातें हैं वो पूरी होने लगती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को जादू है तो वो जादू ख़त्म हो जाता है, वो एक आयत पढ़ के दम किया, कोई भी आयत पढ़ के दम किया वो ठीक हो जाता है। तो एक आमिल इस तरह से होता है। तो जिनको मैं ये तावीज़ दिया हूँ वो आमिल नहीं थे, एक आम बंदे थे और वो लोग इससे जो है मदद ले चुके हैं। अब आपको क्या करना है मेरे भाइयों कि ये एक अंडा हो गया, एक अंडे में आप इसको लिखने के बाद क्या किए कि जो ढक्कन था आप उसको तोड़कर किसी तरह से निकाले, उसको आप पैक किए। अब पैक करने के बाद थोड़ी थोड़ी किनारे आप क्या करें, मोमबत्ती बिल्कुल वो कर दें। अब आपको क्या करना है, उसे पैक कर देना है। ये एक अंडा तैयार। इसी तरीके से आपको 4 अंडे तैयार करने हैं। लिखना वही है, तावीज़ यही है, एक ही तावीज़ है लेकिन 4 अंडे में लिखना है। 4 अंडे में लिखने के बाद आप किसी तरीके से उसे बांध दें, चारों को एक कर दें। चारों को एक करके जो मुर्ग होता है, मुर्गा जिसे बोलते हैं, है ना, सफ़ेद मुर्गा भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल प्योर सफ़ेद होना चाहिए। और उसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर सफ़ेद मुर्गा नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल लाल कलर का, रेड कलर का मुर्गा होना चाहिए, रेड कलर का या सफ़ेद कलर का। अब आप क्या करना है कि सफ़ेद मुर्गे के गर्दन में इसको डाल दें।
अब क्या करेंगे, अब देखते जाएं। आप मुर्गे को छोड़ दें, मुर्गे को छोड़ दें, जिस जगह आप खड़े हैं वही पास छोड़ दें। अभी आप क्या करना है कि आप मुर्गे को देखते रहें, वो चलते जाएगा और जिस जगह अपनी चोंच मारे, जिस जगह अपनी चोंच मारे, देखो क्या होता है कि कभी इस जगह मारा, यानी कि कुछ खाने के लिए, ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी मुर्गा हो गया, अब आपके वो मुर्गा क्या करेगा, दूसरी जगह जाएगा, थोड़ा सा दूर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर चोंच मारेगा, फिर दूर जाएगा, फिर क्या करेगा, चोंच मारेगा। लेकिन इसके साथ साथ अपनी टांगें भी मारे, इसके साथ साथ अपनी टांगें भी मारे, चोंच मारे टांग मारे, चोंच मारे टांग मारे, इसी तरीके से। और आगे ना बढ़े, ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, आगे बढ़े ना पीछे बढ़े। इस तरीके से अगर चोंच मारता है, इस तरीके से अगर वो पैर मारता है, पाँव मारता है, तो आप समझें कि खजाना वहीं पर दफन है, खजाना वहीं पर दफन है। कितने अंदर है अभी पता नहीं है, और कितने फिट में है अभी पता नहीं है। ये किनारे हट जाएगा या किनारे भागेगा या किनारे हिलेगा, इसकी कोई खबर नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि खजाना यही है, खजाना यहाँ दफन है। अब निकालने की बारी है। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला मैं तहकीक करके, उस्तादों से राय लेके, और साथ में जितने की मिसाल के तौर पे जितनी भी वीडियोस में दिया हूँ आपको, मैं पहले भी बता दिया कि उनमें से कुछ आजमाया हूँ और कुछ नहीं आजमाया हूँ। उनमें से आप देखें कि खजाने निकालने के मुतालिक मैं बनाया हूँ, खजाना जो हिलता है उनके मुतालिक भी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, इन्हें मैं आजमा चुका हूँ। आप वहाँ से राब्ता कर सकते हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। और जो काम उन वीडियोस से होता है, जो काम उन वीडियोस से होता है, वो आप क्या काम करें, और साथ में इस वीडियो से भी आप मदद ले सकते हैं, इस तावीज़ से भी आप मदद ले सकते हैं। खजाना पता चल गया, इसके बाद आप खुदाई चालू करिए। आप किसी आमिल से भी राब्ता कर सकते हैं, एक पुख्ता आमिल, एक बेहतरीन आमिल, जिसके दिल में ना तो खौफ हो ना तो डर हो किसी तरह का। मेरे भाई, इसमें जो है ना, हर इंसान, अगर वहाँ जिन्नात हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जिन्नात हो, मौजूद हो या ना हो, इंसान डर ही जाता है, खौफ खाता ही है। क्यों? क्योंकि दिल है, दिल का मामला है मेरे भाई। वो तो देखेगा तो जाहिर सी बात, वो तो मर ही जाएगा वहाँ। तो ऐसा ना करें। मैं आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ ये एक मेरा मशवरा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि सबसे पहले पता करने के बाद तावीज़ पहनाने के बाद, जो शख्स जो है खुदाई कर रहा है, जो शख्स खुदाई कर रहा है, उसको तावीज़ पहनाए। कोई भी तावीज़ आप पहना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आयतल कुर्सी की तावीज़, मिसाल के तौर पे नादे अली की तावीज़, मिसाल के तौर पे सूरज जिन की तावीज़। इन तमाम चीज़ों में से जो हिफाजत की तावीज़ात होती हैं ना, आप उसे जो है पहना सकते हैं। फिर उससे आप बोलें कि आप खुदाई चालू करो। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं जिन्नात है वहाँ, नहीं है, ऐसे भी पता कर सकते हैं। हमारी वीडियोस की मदद से आप पता कर सकते हैं। वहाँ से आप राब्ता करें, वहाँ से देखें, पता करें जिन्नात है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप ही खोदना शुरू कर दीजिए, और अगर है तो वहाँ से उसे बांध कर खुदाई करिए। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला अगली जो वीडियो बनाऊँगा मैं, तो इस पर बनाऊँगा कि आप उसे बांधें कैसे। और ये मेरा तजुर्बाशुदा है, उसे मैं तजुर्बा करके बैठा हूँ। बस थोड़ा सा वक्त लेके मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इस बिना पे ख़जाने के मुतालिक मैं उसको भी बनाने की कोशिश करूँगा, उसे भी बताने की कोशिश करूँगा। तब तक आप जो है ना, इतना काम ज़रूर करें। पहले आप पता कर लें, पहले आप ख़बर कर लें, पहले आपको पता तो चलना चाहिए कि ख़जाना इस जगह मौजूद है या नहीं है। आप इतना काम करें, इंशाअल्लाह ताला कमेंट बॉक्स में हमें बताने की कोशिश करें कि जो है अगली जो वीडियो है, मैं इस पर बनाऊँ या ना बनाऊँ। आपको ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह ताला बनाऊँगा। भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।